जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एनी क्लासेस में। आज का जो अपडेट है ये अपडेट है कि आप लोगों का जो एग्जामिनेशन होने वाली है, जो भी बोर्ड हो, जैक बोर्ड, यूपी बोर्ड, जितने भी बोर्ड हो, सभी सीबीएसई को देखकर ही अपना फैसला लेगी। ठीक है, तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल अभी होल्ड करके रखी है। तो क्या सीबीएसई का फैसला लिया जाता है, तो जो एक अनुमान लगाया जा रहा है कि एग्जाम होने की चांसेस जो है वो सब्जेक्टिव ना होकर ऑब्जेक्टिव होने वाली है, और एग्ज़ाम का जो ड्यूरेशन है वो भी कम कर दिया जाएगा। एग्ज़ाम का जो डेट है वो भी दिया जा रहा है। तो जानते हैं क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि सीबीएसई जब फैसला लेगी उसी के आधार पर सारे बोर्ड फैसला लेगी। जो फैसला सीबीएसई का होगी वही फैसला फिर सारे बोर्ड लिया जाएगा, सारे बोर्ड के द्वारा। ठीक है, तो जानते हैं क्या कुछ है अपडेट कि सिर्फ 4 विषयों की ऑब्जेक्टिव परीक्षा ओएमआर सीट पर कराने को कई राज्य सहमत। 4 विषय का और ओएमआर सीट पर कई राज्य कराने के लिए सहमत है कि 4 विषय का करवाएं और ऑब्जेक्टिव करवाएं, ओएमआर सीट पर करवाएं। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है, सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा में छात्रों से अपने ही स्कूल में ओएमआर सीट पर 1.5 घंटे के केवल 4 पेपर लिए जा सकते हैं। नई डेट शीट 1 जून तक जारी हो सकती है। जो न्यू डेट शीट आपको मिलेगा वो 1 जून तक जारी हो सकता है। और आपका एग्ज़ाम बहुत बड़ी न्यूज़ ये है कि आपका एग्ज़ाम जो है वो होम सेंटर देने को कहा जा रहा है कि जिस स्कूल कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं उसी में दिया जाए। ओके, दरअसल देश के 32 राज्य व केंद्र शासित प्रदेश ने 12वीं की परीक्षा लेने पर सहमति जताई है। केवल 4 राज्य दिल्ली, महाराष्ट्र, गोवा व अंडमान निकोबार ने परीक्षा नहीं लेने की बात की है। 4 नहीं लेने की बात की है, बाकी लेने की बात की है। परीक्षा पर सहमत राज्यों में से भी 3 राज्य राजस्थान, तेलंगाना व त्रिपुरा ने पहले विकल्प यानी परीक्षा केंद्र पर ही पारंपरिक तरीके से 3 घंटे की लिखित परीक्षा का पक्ष लिया है। और इन राज्यों ने कहा कि अंत समय में अचानक फॉर्मेट बदलना उचित नहीं होगा। मतलब कुछ राज्य कहना है कि जो फॉर्मेट पहले से बना हुआ है उसी फॉर्मेट पर एग्जाम लेना चाहिए, लेकिन बहुत सारे राज्य का कहना है कि फॉर्मेट को चेंज किया जाना चाहिए और ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और कहीं दूसरी जगह भेजने की जरूरत नहीं है, होम सेंटर देना चाहिए। ठीक है, आगे लगा इनमें 1 लैंग्वेज व 3 इलेक्टिव पेपर हो। 1 लैंग्वेज व 3 इलेक्टिव पेपर हो। हालांकि सहमति देने वाले 6 राज्य केरल, असम, पंजाब, झारखंड, सिक्किम व दमन दीव ने कहा कि परीक्षा लेने से पहले छात्रों को वैक्सीन दी जाए। लेकिन जो सहमति है उस पर उनका ये भी कहना है कि परीक्षा लेने से पहले छात्रों को थोड़ा वैक्सीन दे दिया जाना चाहिए। ठीक है, और जो एग्जाम का जो डेट दिया जा रहा है वो 15 जुलाई से 26 अगस्त के बीच हो सकती है परीक्षा। 15 जुलाई से 26 अगस्त के बीच हो सकती है परीक्षा। परीक्षा के लिए 2 टाइम स्लॉट प्रस्तावित किए गए हैं, 15 जुलाई से 1 अगस्त और 8 अगस्त से 26 अगस्त। 15 जुलाई से 1 अगस्त और 8 अगस्त से 26 अगस्त, मतलब 2 टाइम टेबल दिया गया है कि इस दोनों टाइम को सेलेक्ट करके और आपको बताया जाएगा कि किस टाइम में आपका एग्जाम दिया जाएगा। 1 जून को आपका टाइम टेबल भी दे दिया जाएगा। सीबीएसई को देखकर ही राज्य तय करेंगे अपना रुख। अब जो सीबीएसई का है वो इनका इंतजार करिए। आप किसी का भी बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड का भी बच्चे पूछ रहे हैं कि कब डेट निकाला जाएगा, कब हम लोगों को बताया जाएगा, तो आप ये देख लें कि सीबीएसई को देखकर ही राज्य तय करेगी। मीन्स सीबीएसई का वेट कर लें, सीबीएसई का जैसे ही आता है उसके बाद आपका राज्य जो है वो भी फैसला दे दी जाएगा। सीबीएसई को डेट शीट परीक्षा का फॉर्मेट घोषित होने के बाद ही ज़्यादातर राज्य स्टेट बोर्ड की परीक्षा का फॉर्मेट तय करेंगे। हालांकि पहले ही केंद्र यह स्पष्ट कर चुका है कि राज्य अपनी परिस्थिति के मुताबिक निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। फिर भी राज्यों का प्रयास होगा कि सीबीएसई के पैटर्न को ही अपनाया जाए। स्टेट बोर्ड अगर स्वतंत्र है, वो चाहें जैसे एग्जाम लेने के लिए वो एग्जाम ले सकते हैं, लेकिन स्टेट बोर्ड जो है वो कह रही है कि सीबीएसई का जो देख लेते हैं फैसला उसके बाद फिर फैसला लेंगे। ठीक है, ओएमआर सीट का क्या फ़ायदा हो सकता है? ओएमआर सीट पर अगर एग्जाम होती है तो क्या फ़ायदा होगा? देश की तमाम पेशेवर पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा में आंसर सीट के स्थान पर ओएमआर सीट का इस्तेमाल की जाती है। इसमें छात्रों को अपने जवाब के विकल्प के गोले को पेन से रंगना होता है। इस फॉर्मेट में परीक्षा के फिजिकल टच को कम से कम किया जा सकता है और मूल्यांकन भी कंप्यूटर के जरिए होने से रिजल्ट जल्दी मिल सकता है। ओएमआर सीट पर यह कहना है कि यस, अगर ओएमआर सीट पर होती है एग्जाम तो ज़्यादा दिन नहीं लगेगा रिजल्ट निकलने में, रिजल्ट भी तुरंत निकाला जा सकता है।
और OMR शीट पर विकल्प है। बहुत सारे ये भी कह रहे हैं कि OMR शीट पर ऑब्जेक्टिव लिया जाएगा तो सब्जेक्टिव की नॉलेज है कि नहीं कैसे मालूम चलेगा। तो उनका ये भी कहना है कि ऑब्जेक्टिव अगर बच्चे पढ़ लेते हैं, ऑब्जेक्टिव का एग्जाम लेते हैं, तो वो सब्जेक्टिव का जो जवाब दे रहे हैं उसको सब्जेक्टिव का नॉलेज है, तभी वो ऑब्जेक्टिव का जवाब दे पा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें ये कहा गया है कि 1 जून को आ सकती है आपकी डेट शीट, आपका डेट शीट दे दिया जाएगा। और इस पर बहुत सारे लोगों का राय, स्टेट के साथ बैठक सभी हो चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 दिन बचा हुआ है आपका जो कि निकाल दिया जाएगा डेट की किस दिन आपका एग्ज़ाम होगी। और इस पर तो अभी जो CBSE बोर्ड है बहुत सारे लोग लगे हुए हैं कि कैंसिल हो जाना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने क्या बोलते हैं, चीफ जस्टिस को लेटर भी लिख दिया है कि एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए। केस कर दिया गया है, PIL दाखिल कर दिया गया है। उसकी सुनवाई भी सोमवार को है कि सोमवार को उनकी सुनवाई होगी, कि सोमवार को फैसला आएगा कि क्या फैसला लिया जाता है कि CBSE को एग्ज़ाम लेना है या नहीं लेना है। और CBSE को देख कर ही और स्टेट बोर्ड आपका फैसला लेगी। ठीक है, तो आप आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो कि झारखंड बोर्ड भी अभी क्यों इंतजार कर रही है, कि CBSE को इंतजार कर रही है। CBSE का जो फैसला आएगा उसके बाद ही झारखंड बोर्ड का फैसला लिया जाएगा। और झारखंड बोर्ड ऐसे भी कहा गया है कि आपका जून में फैसला लिया जाएगा। ठीक, तो ये थी आज की अपडेट, और इस तरह का कुछ अपडेट आता है तो मैं आपको अवगत करवाता रहूँगा। आप चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।